नमस्कार दोस्तों, मैं नेचुरोथेरेपिस्ट तुषार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है मदर। हमारी चैनल के नाम से मदर क्या है दोस्तों? मदर को हम हमारी भाषा में उसको माँ बोलते हैं। माँ एक ऐसी ताकतवर इंसान जिसको आज तक कोई बीट नहीं कर सका, कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है ये। और ये पावर सिर्फ एक लेडीज के पास है। क्यों दोस्तों? मेरी कई बार आंखें फटी फटी रह जाती है। आप देख लेना, आप मेरे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जाकर देखना कि जब एक डिलीवरी होती है माँ को तो कितना दर्द सहन करती है दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जीवन और मृत्यु के बीच वो रहती है माँ, तब जाके एक नए जीव को पैदा करती है वो। और बहुत बड़ी बात है ये। हमको शायद ये दिमाग में ही नहीं है कि कितना दर्द सहन करती है, लेकिन मैं आज समझाता हूँ वो कितना दर्द सहन करती है हमारे अस्तित्व के लिए, उनके बच्चों के लिए। क्यों ये सहन करती है समझे आप? 9 महीना पेट में रखती है। क्यों? क्योंकि वो अनदेखे बच्चे को बहुत प्यार करती है। उसने देखा भी नहीं बच्चे को और फिर भी वो प्यार करती है, और उस प्यार की वजह से वो सारा कुछ झेल जाती है। तो हमारी माँ हमें इतना प्यार करती है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ये शरीर जो माँ ने दिया है उसको भी हम संभालें? क्यों नहीं संभालते हम ये शरीर? उसी की तो गिफ्ट है ना। हमारी गर्लफ्रेंड या हमारे बॉयफ्रेंड ने, हमारे फियांस ने या हमारी फियांसी ने अगर कुछ दे दिया तो सालों तक एक गुलाब भी दिया तो भी किताब में रख कर रखते। और ये हमारी माँ ने हमें जो ये शरीर दिया उसका क्या दोस्तों? लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा उससे आपकी आंखें फटी फटी रह जाएगी कि इतना दर्द झेला है मेरी माँ ने मेरे अस्तित्व के लिए। दोस्तों, मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो 45 डेल यानी कि 45 डेल से ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता, मर जाता है वो। उसकी कैपेसिटी की बाहर है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो 57 डेल 57 डेल दर्द तक झेल जाती है। क्यों? अपने बच्चों के लिए। उतना दर्द होता है उस डिलीवरी में उसको, तब जाके कोई बच्चा जन्म लेता है। जन्म के बाद भी अपनी छाती का दूध पिलाती है, तब जाके बच्चा बड़ा होता है। कितना कुछ किया उस माँ ने हमारे लिए। इस चैनल का नाम इसलिए माँ रखा है, इसलिए इसका नाम मदर रखा है। क्यों? क्योंकि ये चैनल भी आपका ऐसे ही देखभाल करेगी। आपकी कोई भी समस्या हो, शरीर के प्रति कोई भी समस्या हो, बेझिझक बताइए, आपका हर सॉल्यूशन होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि आपकी माँ ने 57 डेल दर्द सहन किया। ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा 57 डेल ये क्या होता है, लेकिन मैं आपकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दिखाऊं कि जब 20 फ्रैक्चर एक साथ होते हैं, हमारी जो हड्डियां है वो 20 हड्डियां एक साथ टूटती है, जो दर्द होता है उस वक्त इतना दर्द 57 डेल होता है दोस्तों। अभी मालूम पड़ा? ये शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया हमको, हम उसकी कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते हम कदर उसकी? क्योंकि इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। जो किया वो आपकी माँ ने किया। पूरा शरीर जो बचपन में उसने डेवलप किया, अपनी गर्भाशय में, अपनी बच्चादानी में उसने डेवलप किया, फिर आपका जन्म करवाया। कुछ भी आपको मालूम नहीं था, ना यूरिन कहाँ जाना है, ना लेटरिन कहाँ जाना है, कुछ भी मालूम नहीं। सब कुछ उसने आपका मल मूत्र साफ किया और आपको बहुत ही काबिल बनाया। आज जो भी है आप, वो आपकी माँ की वजह से। इसलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ को तो प्यार दीजिए, लेकिन माँ के बनाए हुए इस शरीर को भी प्यार दीजिए, उसकी पूजा करिए। ये शरीर आपका नहीं है, आपकी माँ की देन है, आपकी माँ की गिफ्ट है आपके लिए। तो कोई भला अपनी गिफ्ट को ऐसा कोई करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता दोस्तों? संभालना है, हर हाल में उसको संभालना है।
जब तक जिएंगे तब तक स्वस्थ जिएंगे, क्योंकि ये आपकी माँ की मर्जी है। जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ खुश ही नहीं होती, रातों की रात उसके पीछे जग जाती है। क्यों रातें हराम कर देती है वो? जब आप छोटे थे आपको कुछ भी हो जाता है, बुखार आ गया, सर्दी हो गई, आपको छींक रहे हैं आप, तो क्या करती थी माँ? उसका सॉल्यूशन ढूंढती थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के प्रति वो हमेशा सजाग रही है। इसलिए मदर के स्पेलिंग में एच आता है, एच। वो क्या दर्शाता है? वो एच दर्शाता है हेल्थ केयर। वो आपकी तंदुरुस्ती की हमेशा के लिए रक्षा करती थी। दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं। एम का मतलब होता है मोटिवेट, माँ हमें हमेशा मोटिवेट करती है। ओ का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। माँ हमेशा हमें आशा एक देती है, कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गया, अगली बार मेहनत करना, अगली बार ऐसा करना, घबराओ मत, आपका शरीर बीमार हुआ है, घबराओ मत, अभी भी आपकी माँ आपको आशा ही देगी हर बार। उसका तीसरा लेटर होता है टी। टी माने ट्रेनिंग। आपको चलने की भी ट्रेनिंग दिया उसने, बैठने की भी ट्रेनिंग दिया। ऐसे चलते पकड़ पकड़ कर चले, तब जाकर आप चल पाए। समझ में आ रही है मेरी बात? और उसका चौथा लेटर है एच। एच मानी हेल्थ केयर। आपकी हेल्थ के लिए उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ झेला है उसने बचपन में अपने छाती का दूध पिलाया है। और सभी साइंटिस्ट भी बोलते हैं, मेडिकल साइंस भी बोलता है कि माँ के बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, वो अमृत है। वो दिया है आपने हेल्थ केयर में। समझ में आ रही है माँ की कीमत? और उसका पांचवा लेटर है ई, यानी कि एजुकेट। आपकी पढ़ाई के लिए उसने बहुत कुछ किया है। मैं तो सिर्फ आपको हेल्थ का नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन माँ ने तो हर तरह का नॉलेज दिया है। और उसका सिक्स्थ लेटर है आर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने आपकी जिम्मेदारी ली कि ये बच्चा मेरा है, मेरा। उसने हर वक्त यही भाव रखा, ये बच्चा मेरा है, मैं इसके लिए ये करूँगी, मैं इसके लिए वो करूँगी। समझ में आ रही है दोस्तों? तो माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अब वक्त है हम अपने लिए कुछ करें, हमारे शरीर के लिए कुछ करें, क्योंकि ये माँ की गिफ्ट है। आगे दोस्तों थोड़ा छोटा सा वीडियो है माँ के ऊपर, देख लेना। अगर आपकी आंख में थोड़ा बहुत आंसू आ जाए तो मैं समझूंगा कि आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी
सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। और दोस्तों, मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और आगे जो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। दोस्तों, हमने ये आपको बताया कि ये मदर क्या है। तो मदर है मोटिवेशन, मदर का एम, क्योंकि हमको हमेशा मोटिवेट करती है। तो ये चैनल का काम भी यही है, मोटिवेट करेगी आपको। दूसरा, ऑप्टिमाइज यानी कि आशावाद, थोड़ा आप में आशा जगाएगी कि नहीं हम कर सकते हैं। तीसरा, ट्रेनिंग देगी यानी कि तालीम, अभी जो मैंने आपको दिया। चौथा, एच, हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ हमारी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, ये देगा। पांचवा आता है ई यानी कि एजुकेट, आपको एजुकेट करेगा, शिक्षा देगा कि सही में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमको इससे डरना नहीं है, उसका पूरा नॉलेज देगा। क्योंकि आपकी नासमझी ने ही आपको बीमार किया है। कोई ना कोई बीमारी आती है तो हमारी नासमझी से आती है। और रिस्पॉन्सिबल, आर का मतलब यानी कि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी कि आप अगर पिता है, आप अगर माता है, किसी की सास है, किसी के ससुर है, भाई बंधु जो भी है, तो सब लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो सब लोगों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी आराम से निभाएंगे। यही बात को और एक आर यानी कि रियलाइज कराने के लिए हमने ये चैनल चालू किया है कि जो भी नॉलेज मेरे तक सीमित है उसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ, इसके लिए किया है। तो अंत में मैं एक बार कहता हूँ और एक बार कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। अंत में आपकी माताओं को भी मेरा नमस्कार।